तो ये रहा हमारा पंधेरा वाला खेत जिसमें अभी हमें गुड़ाई करनी है। यहाँ पे हमारी दाल और चौलाई बोई हुई है। तो यहाँ पे रही हमारी दाल और चौलाई साथ साथ में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खरपतवार अभी उगी हुई है। तो ये देखो, ये तो खरपतवार है। हमें तो आदत आ रखी है इस धूप में रहने की, लेकिन पायल को नहीं आ रखी, इस वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है वापस घर। अभी हमने भैंस भी बाहर निकाल दिए हैं। और नई चीज़ हमारी ये थी, तो जब मैं मायके गई थी सासू जी इसको भी लेके आ गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही है अभी, और पानी देखो छत से ही इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नई प्यारी से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव घेंगड़ से। तो अभी हम आ गए हैं पंधेरे वाले खेतों में, और यहीं से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे आ रखे हैं हम गुड़ाई करने। बाकी सासू जी चले गए हैं अभी शेरा वाले खेतों की तरफ, और वहीं से जाना है खुली वाले मोहल्ले में। पायल और मैं आ रखे हैं यहाँ पे अभी गुड़ाई करने के लिए, और दादाजी अभी घर पे ही हैं। बाकी आज सुबह के मौसम की अगर बात की जाए कुछ इस तरह से, आज सुबह का मौसम हो रखा है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। और कल शाम को जो बारिश आई थी उसके बाद का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। चारों तरफ हल्की हल्की हरियाली के साथ हल्के हल्के सूखे सूखे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और ये पेड़ अभी इसलिए सूखे हो गए हैं क्योंकि जहाँ जहाँ पे आग लगी होगी तो उसकी पिरूल यहाँ पे अभी गिर गई है। इस वजह से इनमें अभी थोड़ा बहुत हरियाली आने में टाइम लगेगा। तो ये रहा हमारा पंधेरा वाला खेत जिसमें अभी हमें गुड़ाई करनी है। यहाँ पे हमारी दाल और चौलाई बोई हुई है, उसी की गुड़ाई अभी हमें करनी है। तो पायल तो लग गई हैं काम पे, तो फटाफट से मैं भी लग जाती हूँ काम पे, और धूप होने से पहले ही हम यहाँ पे पूरा काम फिनिश करके घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे रही हमारी दाल और चौलाई साथ साथ में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खरपतवार अभी उगी हुई है। तो ये देखो, ये तो खरपतवार है, और ये रही चौलाई के छोटे छोटे पौधे, और ये रहे दाल के पौधे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चौलाई उगी हुई है, तो हमें यहाँ पे चौलाई भी कम करनी है। तो मतलब कुछ कुछ चौलाई हम यहाँ से उखाड़ देंगे, और जो थोड़ा बहुत छूट जाएगी वही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि चौलाई बहुत ज़्यादा फैलती हैं और बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ा कम ही यहाँ पे चौलाई रखनी है। बाकी दाल भी छाँटी छाँटी हैं। तो अभी फटाफट से इस खेत की गुड़ाई करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पे भी एक खेत है। तो अभी इस वाले खेत की तो गुड़ाई कंप्लीट हो गई है, और ऊपर वाले खेत में जाने के लिए अभी धूप काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। तो इस वजह से अभी हम इसी को कंप्लीट करने के बाद वापस घर जा रहे हैं। और सोल्टी भी खाली है, यहाँ पे घास वास तो कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इस वजह से सोल्टी खाली है, और अभी ऐसे ही चलेंगे। हमें तो आदत आ रखी है इस धूप में रहने की, लेकिन पायल को नहीं आ रखी, इस वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है वापस घर। तो चलो अभी चलते हैं। वैसे भी टाइम हो ही गया है, फिर दिन का खाना वाना होगा, जो भी होगा वो बनाना होता है, तो वो टाइम से बना लेंगे, फिर धुआं नहीं होता है। गुड़ाई करते करते हमने इतनी सी चौलाई भी ले ली थी, जो कि हमने बीच बीच से निकाल दी थी, और इतनी सी ही हमने सासू जी और को दे दी थी, पड़ोसी सासू जी को। और ये खेत हमारा वहाँ से और यहाँ तक है। बीच में तो सासू जी ने थोड़ा सा गुड़ाई कर रखी थी, यहाँ पे से यहाँ पे तक तो सासू जी ने गुड़ाई की हुई थी। बाकी नीचे वाले खेत में सासू जी ने सुबह ही मिर्च लगा दी थी, और इनमें पानी डालना था, तो शाम को आ जाएंगे शायद पानी डालने। और फिर ऊपर वाला खेत भी है अभी हमारा बचा हुआ। वापस घर भी हम आ गए हैं, और अब करते हैं दिन के खाने की तैयारी। दिन के खाने में बनेगी दाल चावल, और दाल हमने रखी हुई थी घर वाली दाल,
सुबह रख दी थी हमने चूल्हे पे और अभी तक वो बॉईल हो चुकी होगी। और घर आने के बाद अभी सबसे पहले दाल बनाएंगे, उसके बाद चावल बनाएंगे और सब्ज़ी बनाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हो जाता है काम कंप्लीट। अभी यहाँ पे सासू जी भी आ रखे हैं इस साइड पे यहाँ पे, तो वो भी अपना काम करने पे लगे हुए हैं। बाकी आजकल सभी लोग अपने अपने खेतों के काम पे बिजी हो गए हैं, कोई भी घर पे खाली नहीं दिखाई देता है। अभी हमारा दिन का खाना भी बन के रेडी हो चुका है। दिन के खाने में बनी हुई है हरी सब्जी, दाल, रायता और चावल। तो दिन के स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और मिलते हैं आप सभी को इसके बाद। अभी हमारा दिन का खाना ही जब तक हुआ था तब तक फिर से बारिश भी आने लग गई है। सासू जी और पायल और दादाजी का खाना तो थोड़ा जल्दी हो गया था, मेरा मन नहीं था तो मैंने अभी अभी खाया, और जब तक मैंने खाना ही खाया तब तक बारिश भी शुरू हो गई है। और आजकल डेली यही हो रहा है, जितनी सुबह और दिन को धूप हो रही है, शाम को उतनी तेज़ी बारिश आ रही है। तो एक तरफ से तो सही भी है, अब खेतों की गुड़ाई फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी, और एक तरफ से ख़राब भी है, क्योंकि सुबह अगर कोई गुड़ाई कर रहा है और तेज़ बारिश आ रही है तो शाम को वो सारा बह के चला जा रहा है। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं यहाँ पे भैंस को बाहर निकालने के लिए, और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आज शायद मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया हुआ है। अभी हमने भैंस भी बाहर निकाल दिए हैं, और नई चीज़ हमारी ये थी, तो जब मैं मायके गई थी सासू जी इसको भी लेके आ गए थे। ये छोटी सी हैं, अभी 1 साल की भी नहीं है, और ये हमारी वाली भैंस रही, तो ये चुप ही नहीं रह रही थी उस टाइम से जब से हमने भैंस बेची थी, तो इस वजह से सासू जी इसको लेके आ गए थे इसके साथ के लिए। अभी बारिश आ रही है तो नहाना नहीं है हमें इनको, क्योंकि बारिश हो रही है तो बाहर पे आराम से ये नहा जाएंगे, और इसको थोड़ी देर में फिर से अंदर बांधना है। और अगर क्या कहते हैं उसको, गड़गड़ाहट होती है तो हमें ये भी अंदर बांधनी है। ये देखो यहाँ पे अभी सासू जी इनको पानी वानी पिला रही हैं। अभी मैं वापस घर भी आ गई हूँ, अब बनाते हैं शाम की चाय, और दादाजी भी अभी आ गए हैं, बारिश लग गई है ना तो अब घर आ गए हैं, और साथ में लेके आए हैं माचिस, और कुछ माचिस जरूर यहाँ देंगे, अभी देखते हैं देते हैं कि नहीं। हाँ तुम तो वे चलता तुम तो वे चल तो हम माचिस लाते ही नहीं फिर, क्योंकि दादाजी लेके आते हैं, बीड़ी वगैरह भी पीते हैं ना, तो इस वजह से भी लाते रहते हैं वो। तो फिलहाल अभी चाय बनाते हैं, सासू जी भी आ गए हैं अभी वापस घर और गौशाला से, तो फिलहाल चाय वगैरह बना देते हैं। बारिश भी धीरे धीरे करके तेज़ होने लग गई है, कुछ इस तरह से बारिश आ रही है, लेकिन बारिश अच्छी वाली आ रही है, बारीक वाली बारिश, और यही धीरे धीरे बढ़ भी रही हैं, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके घट भी रही है। बारिश लगी हुई है तो सासू जी और हम यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, और सुबह से सासू जी अब आ रहे हैं ब्लॉग में। क्या करें दोस्तों, काम का मौसम है तो ऐसे होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। और मैं सुबह चली गई थी खेतों के ओर चली गई थी। अब बहू रानी तो घर के काम किया, और आसपास खेत है ना, यहाँ घर के आसपास खेत है, तो वहाँ पर गई थी, और उसकी बहन भी वहाँ पर गई थी काम करने के लिए। तो मैं दूर खेतों में जा रखी थी, तो वहाँ मैंने जो मूंगरी होती है, मक्का होती है, एक गौशाला हमारा उधर है ना, खुली में बोती हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपनी वहाँ पे मूंगरी बोती, मूंगरी वो मक्का जो भी समझते हैं आप एक। तो वहाँ गई, तो फिर मैं गजरे वाले खेतों में गई, वहाँ से घास लाई, फिर घर आई तो बहू रानी ने खाना बना दिया था, तो खाना खाया, आराम किया। और दोस्तों आजकल बारिश भी हो रही है, कल से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, सुबह का काम धंधा हो रहा है, और शाम को बारिश हो रही है, हमको भी आराम मिल रहा है, बस थकान उड़ रही है हमारी। तो दोस्तों ऐसे है, चलो ठीक है। अभी कुछ देर पहले तक तो बारीक वाली बारिश ही लगी हुई थी, लेकिन आज फिर से मोटी वाली बारिश आने लग गई। चारों तरफ का जो मलबा भी होता है ना, वो बह के चला जाता है इधर उधर, खेत तो बह जाते हैं,
और साथ ही साथ यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही है अभी। और पानी देखो, छत से ही इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, एक ही छत से। टाइम हो गया है लगभग 5:30 और बारिश भी थोड़ा सा बंद हो गई है। तो अभी चलते हैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए। कल भी बारिश की वजह से ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया था और अभी उस साइड पे तो खूब सारी बारिश आ रही है। लेकिन जब तक बारिश बंद हो रखी है फटाफट से चले जाते हैं ब्लॉग अपलोड करने। तो इस साइड पे बारिश बंद होने के बाद मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्यारा सा। दूर दूर तक भी मौसम बिल्कुल साफ़ दिखाई देने लग रहा है। लेकिन इस साइड पे बारिश वाला मौसम अभी दिखाई दे रहा है। अभी मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए यहाँ पे भी आ गई थी और ब्लॉग भी अपलोड हो गया है और बारिश भी अभी फिर से आने लग गई है। बाकी मेरे पीछे साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से कोहरा लगने लग गया है और ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का पूरा टाइम आ गया होगा, मानसून वाला, और सावन का महीना चल रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखकर भी। और अब चलते हैं वापस घर की ओर और पानी लेते हुए मुझे पंधेरे से जाना है। और बारिश आने की वजह से अंधेरा सा हो गया है, जैसे कि रात पड़ने वाली होगी। लेकिन अभी तो टाइम 6 ही हो रहा है और आजकल रात पड़ रही है 7:30 बजे तक। तो फ़िलहाल चलते हैं अभी।